देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से ये काशीराम जी की जो पुण्यतिथि आज मनाई गई है, पूरी तरीके से ये भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। क्योंकि आप एक तरफ देखिए, बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव में आज वहां पर पूरा दलित समाज कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ आ रहा है। क्योंकि दलित लोगों को ये लग गया कि राहुल जी हमारी बात उठा रहे हैं, राहुल जी हमारे लिए लड़ रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान की रक्षा करने के लिए बात उनकी हो रही है। संविधान की लगातार भाजपा के लोग संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं। बुलडोजर से गरीबों का मकान तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों का मकान तोड़ा जा रहा है, आदिवासियों का मकान तोड़ा जा रहा है, पिछड़ों का मकान तोड़ा जा रहा है, सबको प्रताड़ित कर रहे हैं। आरक्षण खत्म कर दिया, आउटसोर्सिंग कहीं है ही नहीं रहा, कुछ रह ही नहीं गया। जो नौकरी चाकरी पाने वाले हैं, पूछ लीजिए किसी से, कुछ नहीं है। उनके बच्चे नौकरी पाएंगे, उनकी बड़ाई कर रही हैं आप, उनकी तरफदारी कर रही हैं। और एक हरिओम वाल्मीकि को रात भर मारा रायबरेली में, उसका एक शब्द नहीं बोला आपने। ठीक है, माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के जज के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया इस शासन में, उस वकील के साथ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसमें भी एक शब्द नहीं बोला आपने। उच्चतम न्यायालय, इतनी बड़े पोस्ट पे शायद दलित परिवार का कोई व्यक्ति वहां जाकर बैठा है सबसे बड़े पद पर। क्या कि आप बोलती हो दलित की बेटी कहती हो, आप पूरी तरीके से दौलत की बेटी हो और दौलत से प्यार है। और पूरा भाजपा आपको फंडिंग कर रही है, पैसे दे रही है और कार्यक्रम करा रही है। और बिहार को प्रभावित करने के लिए आपको काशीराम जी याद आए, ये समाज जान चुका, देश जान चुका है। ये देखिए, मेरे बगल में बैठे हैं राज बहादुर जी, जो काशीराम जी के साथ काम किए। जो 13 लोग काम करने गए थे परिवार छोड़ के, उसमें 12 लोग अब नहीं है इस दुनिया में, अकेले व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, राहुल जी के साथ खड़े हैं और राहुल गांधी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। पूरा जीवन दिया, अब हमारे साथ ये खड़े हैं। आप जिन्होंने पूरा अपना समय दिया, आज देख सकते हैं कि आज उनको वो लोग याद नहीं है। और वो लोग आज अपने पुराने लोगों को, एक भी पुराने लोग उनके साथ हैं जिन्होंने बसपा को खड़ा करने में, काशीराम जी को खड़ा करने में आप देख सकते हैं। यहीं राज बहादुर जी बैठे हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी बैठे हैं, यही आप दानिश अली जी, जिसको पार्लियामेंट के अंदर देखिए आ गए, भाजपा के सांसद ने अपमानित किया हमारे दानिश अली जी को। कौन खड़ा हुआ? एक बार मायावती गई मिलने के लिए, कहा मायावती ने? एक बार भी नहीं गई। और कौन गया? हमारे नेता राहुल गांधी आपके घर गए और जाके कहा कि पूरी कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, राहुल गांधी आपके साथ खड़ा है। तो कांग्रेस सबका सम्मान करती है। जितने भी बसपा के लोग थे आज वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, इसलिए कि राहुल गांधी संविधान के साथ खड़े हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं और सबको जोड़कर लेके चलने की बात करते हैं। मायावती पूरी तरीके से भाजपा के साथ हैं और भाजपा के कहने पर कार्यक्रम कर रही हैं। और बिहार को प्रभावित करने के लिए ये कार्यक्रम कराया है भाजपा ने। भाजपा के द्वारा पूरी तरीके से ये फंडेड है। और भाजपा के द्वारा अभी मुझे पता चला कि सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं आरटीओस को, अधिकारियों को, कि पूरी तरीके से डीजल भरवा के इनको बसें दी जाएं। ये आरटीओ बता रहे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनका नौकरी चली जाएगी बेचारों की। वो आरटीओ को कहा गया है सरकार के द्वारा, इसीलिए तो योगी जी की बड़ाई हो रही है। सारे पूरे प्रदेश की फोर्स लगा दी गई है यहां पर। इतना खतरा है मायावती जी को। हम लोग मोदी जी से लड़ रहे हैं, चट्टान की तरह खड़े हैं। मेरे सारे गनर हटा लिए गए, मेरी सारी सुरक्षा हटा ली गई। एक गनर है मेरे साथ, प्रदेश अध्यक्ष हूं। आप सोच सकते हैं कि क्या खेल चल रहा है भाजपा और बसपा का। ये सब समझ चुका है, पूरा देश जान चुका है। उन्होंने कही कि इन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ बात कही थी, इमरजेंसी लगाई थी, और आज कांग्रेस लीडर जो है वो हाथ में संविधान की किताब लेके थे। देखिए, कांग्रेस के लोग हमेशा इस देश को संविधान के तहत चलाए हैं, संविधान के ही नियम कानून से चली है और नियम कानून से चली है। बाबा की तरफ बुलडोजर से सरकार नहीं चलाया है। मोदी जी की ईडी और सीबीआई और वोट चोरी की वजह से सरकार नहीं चलाई कि वोट चोरी किया कांग्रेस ने। आज जो उनके साथ काशीराम जी के साथ काम करने वाले लोग यहां बैठे हैं, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की सोच से और काम विचार से लेकर आज काशीराम जी के साथ निकले थे, वो लोग आज यहां बैठे हुए हैं कांग्रेस के साथ। मैं समझता हूं कि कांग्रेस हमेशा से संविधान
के तहत काम की है, लोगों के आगे बढ़ाने का, जीवन बदलने का काम किया, नौकरी देने का काम किया। आज जो भी दलित समाज आज कहीं पर भी नौकरी कर रहा है या आगे पद पे है, उसमें कांग्रेस के जो शासन था, कांग्रेस का बड़ा योगदान है। उनकी योग्यता क्षमता है, पर उसके साथ साथ कांग्रेस ने उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। कांग्रेस ने उनके सम्मान की रक्षा हमेशा की है। अपने बिहार चुनाव का बात कर रहे हैं, उनकी वाइफ ने ये बात कही कि मैं भी चुनाव लड़ रही हूँ, पारिवारिक विवाद चल रहा है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तमाम मुद्दों पर बातचीत करी। चुनाव लड़ना है, सब लड़ सकते हैं। सब जब निरहुआ लड़ गए, चिथड़ू लड़ गए, पवन सिंह लड़ गए, तो सब लड़ते रहे। उसमें तो सबको लड़ने का अधिकार है, लड़े लोग। मैं समझता हूं कि जनता के जो काम करेगा, जनता में काम करने वाले और जो जीवन जिन्होंने दिया, ऐसे लोग लड़ेंगे। अब ऐसे तो बहुत से हैं निरहुआ और तमाम पकड़ हुआ, तो उससे मतलब मैं समझता हूं कि यह पूरे तरीके से लोकतंत्र को मजाक बनाया जा रहा है। लोकतंत्र को भाजपा ने मजाक बनाया। जो व्यक्ति मेरे क्षेत्र में हारमोनिया तबला बजा के गाना गाया, आज वो बड़े बड़े पदों पर चला गया। मैं उनके बारे में बाद में आपसे बताऊंगा। ये नचनियों का समय नहीं है, ये समय आम जनता के जो सुख दुख में खड़ा होने वाले लोग हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले, जिन्होंने जीवन दिया। राहुल गांधी जैसे लोगों की जरूरत है, और ऐसे लोगों की जरूरत है जो देश के अंदर परिवर्तन की बात कर सके और अत्याचार अन्याय के खिलाफ अंगद की तरह पांव धसाकर खड़ा रहे, ऐसी जरूरत है। एक आखिरी सवाल है सर, उसके बाद आजम खान साहब ने कहा कि देश में मैंने 3 बहुत बुरे वक्त देखे। एक जब इमरजेंसी लगी, उसके बाद उन्होंने बताया जब मैं अभी काफी लंबे समय तक जेल में रहा। उन्होंने आज के दौर का खास तौर पर जिक्र किया कि आज अघोषित इमरजेंसी लागू हुई है पूरे देश में और एक गलत मैसेज जा रहा है, लोगों के साथ गलत हो रहा है, कोई उनके खिलाफ बोल नहीं सकता। तमाम इस तरह की बात कही। देखिए, कांग्रेस ने सबको साथ लेकर हमेशा कांग्रेस चली है। कांग्रेस ने सबका सम्मान किया है, सबको आगे बढ़ाया है। आजम खान साहब बड़े नेता हैं, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, कदर करते हैं।